नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है डेट, और डेट का दो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि बॉन्ड और डिवेंचर दोनों सिमिलर होता है, मगर ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है उस पर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें तो डेट यानी कि जब भी हम कर्जा लेते हैं, खास के अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज अपने एक्सपेंशन के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा लेने के क्या तरीके हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो एक है वो है कि वो मार्केट से पैसा कर्ज उठाती है। कर्ज किस रूप में उठाती है? या तो बॉन्ड के रूप में उठाती है या डिवेंचर्स के रूप में उठाती है। अब डिवेंचर्स क्या होता है? बेसिकली डिवेंचर्स एक फॉर्म ऑफ प्रॉमिस पेपर होता है, मगर उसमें सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं कि वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं होता है, यानी कि वो बैक्ड बाय किसी एसेट्स नहीं होता है। यानी कौन सी कंपनी डिवेंचर्स ला पाती है? वही कंपनी डिवेंचर्स ला पाती है जिन कंपनी की मार्केट में एक अलग पहचान बनी हुई है, जिनकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होते। अधिकतर केसेस में सिक्योर भी हो सकते हैं, मगर अधिकतर प्रैक्टिस जो है वो नॉन सिक्योर्ड ही होते हैं डिवेंचर्स। ये मोस्टली इसलिए प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से लाया जाता है, जो मैंने कहा कि बड़ी कंपनीज के माध्यम से लाई जाती है। वैसे जब हम लोग बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड्स एक सिक्योर्ड कर्ज लेने का तरीका है। यानी कि जब भी बॉन्ड्स कौन लाती है? तो सबसे बड़ा बॉन्ड्स जो मार्केट में लाती है वो गवर्नमेंट लाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे के लिए, अपने फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए कर्जों की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट लाती है बॉन्ड के जरिए में। और जब भी केवल गवर्नमेंट को छोड़ दे, जब कंपनीज, खास के जब भी प्राइवेट कंपनी और पीएसयूज लाती हैं बॉन्ड्स, तो वो सिक्योर्ड होती है, यानी कोई न कोई एसेट उसके अगेंस्ट में होता है। यानी कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन बने, डिफॉल्ट का सिचुएशन बने, कोई परेशानी हो उस कंपनी में, तो निश्चित रूप से उनको प्रायोरिटाइज दिया जाता है, वो उस एसेट्स को सेल करके अपने पैसे असूल सकते हैं। डिवेंचर के केस में इस तरह से नहीं होता। डिवेंचर के केस में इनकी लिक्विडिटी, अगर कंपनी डिफॉल्ट में चली गई तो इनको पैसे मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे पहले पैसे बॉन्ड होल्डर्स को दिए जाते हैं। इसलिए ऑलवेज कहा जाता है बॉन्ड जो है वो लेस रिस्कियर है, क्योंकि बैक्ड बाय एसेट्स है। डिवेंचर की रिस्क कंपैरेटिवली हायर होती है। अब ये दोनों ही सिचुएशंस में जब बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक जनरल रिस्क क्या क्या होता है उसको समझने की ज़रूरत है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के बॉन्ड्स आते हैं। जैसे मैंने एक तरह का बॉन्ड कहा, गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कि सॉवरेन होती है, जिसमें डिफ़ॉल्ट की गुंजाइश नहीं होती है। मगर अलग अलग रेटिंग से रिलेटेड बॉन्ड्स होती हैं, जो कि रेटिंग एजेंसी उनकी रेटिंग करती है। अलग अलग टर्म के हिसाब से बॉन्ड्स होते हैं कि किसमें किस तरह के टर्म्स हैं, लिक्विडिटी किस तरह से डिफाइंड है, उस तरह से अलग अलग तरीके का बॉन्ड्स होता है। सिमिलरली डिवेंचर्स में भी अलग अलग तरीके के डिवेंचर्स होते हैं कि कुछ में उस पर कैपेसिटी होती है कि वो इक्विटीज़ में भी कन्वर्ट की जा सकती है, और कुछ में इस तरह से नहीं किया जा सकता। पूरी की पूरी तरह से वो पैसे, जब जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है इंटरेस्ट देती है, और मैच्योरिटी के टाइम में आपको पैसे वापस दिए जाते हैं। बॉन्ड और डिवेंचर्स में एक जो डिवेंचर्स को बेनिफिट क्या मिलता है कि चूंकि डिवेंचर थोड़ी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से हायर रिस्क में है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर साइड में होती है। तो हर वो इन्वेस्टर जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अधिक है वो डिवेंचर में जा सकते हैं, मगर अगर सिक्योरिटी पॉइंट से देखें तो बॉन्ड एक बेहतर ऑप्शन होता है। तो जब भी हम डेट पेपर में इन्वेस्ट करते हैं इंडिविजुअली किसी भी कंपनी के, तो हमें ये समझनी होती है कि कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, उसके किस तरह की स्थिति है, उनकी रेटिंग कैसी है, तभी हम लोग उसमें जाने की सोच सकते हैं। अदरवाइज बेहतर तरीका ये होता है कि डेट में, जो मैंने पहले भी कहा है कि डेट म्यूचुअल फंड्स भी एक कैटेगरी होता है, जिस म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यही इसी तरह के बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, मगर चूंकि उनके पास एक रिसर्च टीम होती है, और रिसर्च टीम होने की वजह से वो क्या करती है कि ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करती है, पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करके तब इन्वेस्ट करती है। तो वहाँ चांस ऑफ डिफॉल्ट निश्चित रूप से कम होता है। तो सिंपली जहाँ इंटरेस्ट रेट हाई मिलता हो, जिस बॉन्ड में, अधिकतर समय में हम लोगों के सामने प्रश्न आता है कि भाई एक कंपनी ए है जिसने 12%, 10%, 11% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, मगर क्या वो सिक्योर है? उनकी रेटिंग क्या है? वो बॉन्ड है या डिवेंचर है? बॉन्ड है तो बैक्ड बाय किस तरह के एसेट्स
उसके पास हैं, तो ये देखने की ज़रूरत है। तो अगर इतना माथापच्ची खुद ना करना हो तो बेहतर है कि आप डेट म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाएं, जिसमें एक फंड हाउस, फंड मैनेजर ये सारे ड्यू डिलिजेंस करती है, किस तरह के पेपर्स में लें, समय के साथ साथ किस तरह के पेपर्स में आएँ या जाएं, ये सारा डिसीजंस वो आपके बिहाफ में लेती है। तो ये एक ऑप्शंस के रूप में ले सकते हैं। हम लोग आने वाले दिनों में डिवेंचर्स को के बारे में अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बॉन्ड्स के बारे में भी डिटेल की तरह तरह के बॉन्ड्स होते हैं, किस ड्यूरेशन के लिए कौन से तरह के बॉन्ड्स में आप जा सकते हैं। जैसे अभी आज के डेट में फैशन चल रहा है कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होता है, सोवरेन बॉन्ड कितनी सिक्योर होती है, हमारी कंट्री की इंटरनल सिचुएशन के ऊपर क्या डिपेंड करता है इन बॉन्ड का, इन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई का इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसे बॉन्ड रिएक्ट करता है, इन सब बातों पे भी हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन कि बॉन्ड और डिवेंचर दिखने में सिमिलर जरूर लगता है, मगर ये मान के चलिए कि दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के फीचर्स में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं इंटरनल। इस कंफ्यूजन में कभी ना रहें कि डिवेंचर और बॉन्ड सेम है, दोनों अलग हैं। सो आज इतनी ही मैं बात करूंगा, चूंकि म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट की बात आज मैंने की है फिर से वो डिस्क्लेमर रिपीट करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।